प्रयागराज महाकुंभ और आदमखोर बाघ की कहानी। प्रयागराज का महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े और पवित्र आयोजनों में से एक है। हर 12 साल में संगम के तट पर यह मेला लगता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन बेहद भव्य था। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, पर्यटक और व्यापारियों का सैलाब संगम के घाट पर उमड़ पड़ा था। हर कोने से मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मेले को दहशत में डाल दिया। आदमखोर बाघ का आतंक कुंभ मेले के तीसरे दिन की बात थी। रात का समय था और संगम के घाट पर सन्नाटा छा गया था। दिन भर की भीड़ के बाद लोग अपने टेंटों और शिविरों में आराम कर रहे थे। तभी अचानक पास के जंगल से आने वाली सड़कों पर हलचल बढ़ गई। एक आदमी भागते हुए शिविर की ओर आया और चिल्लाया, बचाओ, जंगल से बाघ आया है। शुरुआत में लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया। कुछ दूरी पर एक आदमखोर बाघ ने एक साधु पर हमला कर दिया था। साधु की चीखें सुनकर लोग भागे, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, बाघ गायब हो गया। अगली सुबह यह खबर पूरे मेले में फैल गई। लोग भयभीत हो गए। साधुओं और श्रद्धालुओं ने इस घटना को पाप का प्रकोप बताया। उन्होंने कहा कि यह बाघ खुद काल का रूप लेकर आया है, जो पापियों को सजा देने आया है। मेले के आयोजकों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जंगल विभाग और पुलिस से संपर्क किया। वन विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि बाघ शायद जंगल के सीमित भोजन के कारण गांवों और बस्तियों की ओर आया होगा। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक अनुभवी शिकारी रणवीर सिंह को बुलाया। रणवीर एक जांबाज और कुशल शिकारी था, जिसने कई आदमखोर जानवरों को काबू किया था। दल के साथ योजना बनाई और बाघ को पकड़ने के लिए जंगल के चारों ओर जाल बिछाया। एक रात जब रणवीर अपने दल के साथ जंगल में गश्त कर रहा था, तभी उसने बाघ की गर्जना सुनी। वह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि बाकी दल के लोग कांप उठे। रणवीर ने अपनी बंदूक संभाली और आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूरी पर वह बाघ उसे दिख गया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें। वह बाघ साधारण नहीं लग रहा था। रणवीर ने बंदूक तानी, लेकिन बाघ ने उस पर छलांग लगाई। रणवीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाघ बहुत तेज था। तभी उसके दल के एक सदस्य ने मशाल जलाकर बाघ की ओर फेंकी। बाघ आग देखकर डर गया और जंगल की ओर भाग गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह बाघ साधारण तरीकों से पकड़ा नहीं जा सकता। रणवीर ने कहा, हमें इसे इसकी गुफा में घेरना होगा। अगले दिन रणवीर और उसका दल बाघ की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने चारों ओर से जाल और मशालों की मदद से उसे फंसाया। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद बाघ को पकड़ लिया गया। बाघ को जंगल के गहरे इलाके में ले जाया गया, जहां उसे फिर कभी इंसानों के पास आने का मौका न मिले। इस घटना के बाद महाकुंभ मेला फिर से शांति और उल्लास से भर गया। श्रद्धालु अब भी संगम में स्नान कर रहे थे और अपनी आस्था को निभा रहे थे। रणवीर सिंह की बहादुरी की कहानी पूरे मेले में फैल गई। लोग उसे धन्यवाद देने आए और कई साधुओं ने उसे देवदूत की उपाधि दी। रणवीर सिंह ने भले ही बाघ को पकड़ लिया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। बाघ का व्यवहार और उसकी गुफा के पास मिले कुछ संकेत सामान्य नहीं थे। गुफा में उसे कुछ असामान्य निशान दिखे थे, जो जानवरों के पंजों के अलावा किसी इंसानी गतिविधि की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा बाघ की आंखों में जो अजीब सी चमक थी, वह भी उसे खटक रही थी। रणवीर ने गुफा से मिले उन निशानों और कुछ चीजों को ध्यान से जांचा। वहां उसे राख का ढेर और कुछ त्रिशूल जैसे शस्त्र मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया हो। रणवीर ने इस बारे में पास के गांव के बुजुर्गों से पूछा। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, यह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं है। यह उस तांत्रिक का श्रापित सेवक है जो वर्षों पहले इस क्षेत्र में आता था। वह तांत्रिक काले जादू में माहिर था और उसने जंगल के जानवरों पर कई तांत्रिक प्रयोग किए थे। यह बाघ भी उन्हीं प्रयोगों का परिणाम हो सकता है। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि उस तांत्रिक को एक बार गांव वालों ने संगम के पास पकड़कर भगा दिया था, लेकिन उसने गांव और कुंभ मेले को श्राप दिया था कि यहां हर बार खून बहेगा। रणवीर को अब समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ एक बाघ का नहीं,
बल्कि एक बड़े रहस्य और पुराने श्राप का है। कुंभ मेले में अजीब घटनाएं। बाघ के पकड़े जाने के बाद भी कुंभ मेले में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कुछ लोगों ने जंगल के पास रोशनी देखी, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा हो। कई साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने जंगल से किसी की अजीब सी हंसी सुनी। एक दिन एक साधु ने रणवीर को बुलाया और कहा, यह बाघ उस तांत्रिक का दूत था। अगर उसका जादू खत्म नहीं हुआ तो यह मेला हमेशा खतरे में रहेगा। तुम्हें तांत्रिक की गुफा में जाकर उसकी शक्तियों को नष्ट करना होगा। रणवीर ने साधुओं और जंगल विभाग के कुछ विशेषज्ञों के साथ उस गुफा में जाने का निर्णय लिया जहां बाघ मिला था। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसके पास आग, पवित्र जल और साधुओं द्वारा दी गई तांत्रिक रक्षात्मक वस्तुएं थीं। गुफा के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। वहां अंधेरा और अजीब सी गंध थी। गुफा के भीतर उन्हें कई तांत्रिक प्रतीक और जानवरों की खोपड़ियां मिली। यह जगह किसी काले जादू के केंद्र की तरह लग रही थी। रणवीर और उसकी टीम जब गुफा के गहरे हिस्से में पहुंची तो अचानक वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। मशालें बुझने लगीं, हवा भारी हो गई और हर किसी को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी गुफा की दीवारों से एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम लोग मेरे इलाके में क्यों आए हो? यह जंगल मेरा है। यह बाघ मेरा सेवक था। उसे छूने की हिम्मत कैसे की? रणवीर ने साहस जुटाकर आवाज को जवाब दिया, हम तुम्हारे काले जादू को खत्म करने आए हैं। अब तुम्हारी शक्ति यहां नहीं चलेगी। साधुओं ने मंत्रों का जाप शुरू किया। गुफा में जैसे ऊर्जा का संग्राम शुरू हो गया। हवा तेज चलने लगी और वहां मौजूद प्रतीक जलने लगे। तभी अचानक एक काले साए जैसा आकार दिखाई दिया, जो शायद उस तांत्रिक की आत्मा थी। वह साया जोर जोर से चिल्लाने लगा और टीम पर हमला करने की कोशिश करने लगा। रणवीर ने हिम्मत दिखाते हुए पवित्र जल उस साए पर छिड़का। साधुओं के मंत्रों और पवित्र जल के प्रभाव से साया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंततः एक जोरदार आवाज के साथ वह साया खत्म हो गया। गुफा के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। इस घटना के बाद मेले में सब कुछ सामान्य हो गया। साधुओं ने इस जगह को शुद्ध कर दिया और श्रद्धालुओं ने इस घटना को आस्था और साहस की जीत बताया। रणवीर सिंह की बहादुरी और कुशलता ने उसे पूरे इलाके का नायक बना दिया। अब कुंभ मेला बिना किसी भय के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह घटना यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और साहस के सामने वह हमेशा हार जाती है।